ओके, तो शुरू करते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 4 एंड एक्सरसाइज 13.2 के 5 to 8 क्वेश्चन करेंगे। अगर इजीली हो जाएंगे तो फिर हम आगे क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन तक हम पहले भी कर चुके थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये हमारे, और मतलब सिर्फ देखने से ही हो जा रहा है। स्पेशली वॉल्यूम के तो बहुत ही ज्यादा, सरफेस एरिया में तो सोचना भी पड़ रहा था। वॉल्यूम में क्या हो रहा था, कुछ चीज ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, कोई चीज हटा रहे हैं तो वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, खत्म, इतना ही तो था। सरफेस एरिया में देखना पड़ता था कि हमारा कौन सा एरिया दोबारा से काउंट तो नहीं हो जा रहा है। वॉल्यूम में तो दोबारा वॉल्यूम कोई काउंट ही नहीं होगा यहाँ पे। अब ये है कि कोई शेप इस टाइप का आ जाए तो बात अलग है, पर इसमें ऐड होगा तो सीधे सीधे वॉल्यूम ऐड होगा, और शेप अगर मूव होगा वहां से तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत भारी भरकम बना दिया, पर सवाल बहुत आसान सा है। 8 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई है, भाई साहब उल्टा कौन दिया गया है? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाइट 8 सेंटीमीटर, नो सर। कौन दिया गया है, उल्टा रखा हुआ है। नो अब सर। होगा क्या, रेडियस 5 सेंटीमीटर, अब होगा क्या, अब इसमें पानी भरा गया। ठीक है, अब होता है क्या है कि जब each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अच्छा, अब क्या हो रहा है कि it is filled with water up to the brim. ओके, बिल्कुल ऊपर तक भर दिया गया है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. अब ऊपर से क्या गिरती है, एक स्फेयर की गोली की तरह है, 0.5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, वो इस पे गिरती है। ठीक, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स यस ड्रॉप्ड इन सर। द वेसल। अब सुनो, जैसे मान लो एक डिब्बे में पानी है, एक कंटेनर में। ठीक है, उसमें तुमने क्या किया, दो ब्रिक्स रख दिए, दो ईंटें रख दी है। तो जितना वॉल्यूम ईंट का होगा एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम निकालेगा। अभी हम यहाँ पर उसमें नहीं जा रहा है डेंसिटी वगैरह पे। ठीक है, कि वो तैरता रहेगा। हम कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम चाहिए था ब्रिक को, उतना ही वॉल्यूम तो वो बाहर फेंक देगा। हाँ या ना? यस सर। अरे आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा यस ठीक है सर। ठीक है, बीच बीच में कुछ हुआ था इसलिए वो शायद कनेक्शन चला गया। मैं फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके, तो क्या हुआ, क्वेश्चन हमने देख लिया है, समझ में आ गया। तो हुआ क्या फाइनली, देखो होगा तो यही ना कि जितना जितनी वो लीड्स गिरेंगी उतना ही पानी बाहर जाएगा, यानी टोटल लीड्स का वॉल्यूम कितना होगा, 1/4 ऑफ दिस वाटर। हाँ या ना? भाई जब 1/4 वाटर बाहर गया है तो मतलब उसमें कितनी आई होंगी, जो 1/4 वाटर है उसी के वॉल्यूम के बराबर आई होंगी लीड्स। ओके, यस सर। अब 1/4 ऑफ वाटर किसका निकालेंगे, जितना वाटर इसमें भरा गया था, यानी जितना वॉल्यूम होगा कोन का, यानी कोन के वॉल्यूम का 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, आपके लीड्स के वॉल्यूम के।
और लीड्स का वॉल्यूम आप एक का निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब करके, रेडियस आपको 0.5 दी गई है, तो टोटल आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो नंबर ऑफ लीड्स निकालना आसान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन में। फॉर द कोन रेडियस इज इक्वल टू क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू लगाई 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो कितना है 1/4 टोटल वॉल्यूम का, यानी टोटल अगर आपका था 200/3 पाई तो ये कितना हो जाएगा 200/12 पाई, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/3 पाई। तो ये वाटर आपका बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकला है तो मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो स्फेयर्स है आपके छोटे छोटे उनके बराबर होगा, यानी क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1/6 पाई, आर की वैल्यू हम क्या लगा देंगे 0.5 यहाँ पर, ठीक है, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 क्या 4 को कैंसिल आउट कर देगी और 1/3 का 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 पाई। अब इसमें कितनी लीड्स होंगी उसका n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आया, द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। इसको कैसे ले सकते थे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। क्या ये फॉर्मूला देखो वहीं पे आया है, एक वॉल्यूम Yes, sir. एक लीड शॉट का वॉल्यूम इनटू n नंबर्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब n निकालना बहुत आसान है, देखो 50/3 पाई डिवाइड बाय 1/6 पाई, आपका n आ जाएगा कितना 50/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 लीड्स आएंगे। आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो कितना आसान दिख रहा है। आप एक नीचे दिया है एक ऊपर दिया है, आपको सिलेंडर दोनों का क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। देखो क्या क्वेश्चन है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base of the diameter इसका क्या है इस बेस के 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 1 gram mass. अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग किया, क्या दिया है देखो, पहले नीचे वाले पोल की हाइट कितनी 220 सेंटीमीटर, बेस कितना उसका डायमीटर 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 पाई आर स्क्वायर एच, खत्म। दूसरा सिलेंडर क्या है, हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, अगेन पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का क्या वॉल्यूम निकालना कोई कठिन बात, जल्दी से बोलो। No, sir. Sir. अरे सीधे पाई आर No, स्क्वायर एच, sir. पाई आर स्क्वायर एच दोनों को जोड़ दो, एक के लिए आर की वैल्यू 8 है, एक के लिए आर की वैल्यू 12 है, एक के लिए एच की वैल्यू आपकी 60 सेंटीमीटर और एक के लिए 220, दोनों को जोड़ दो। अब क्या आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्या कह रहा है, given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram, आपका आंसर किस में आया होगा वॉल्यूम, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, जल्दी से बोलो। Sir, centimeter cube. वेरी गुड। तो वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम, तो उसका टोटल मास कितना होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला आपको पता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब 8 ग्राम है मास, यही तो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, कोई बोलेगा। Sir, kg per kilometer square. अच्छा क्यूब। केजी पर किलोमीटर या केजी पर मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। मीटर क्यूब, एम के kg per एस में meter cube. होती है सारी चीजें, ध्यान दो, मीटर किलोग्राम सेकंड, Yes. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस Yes, sir. ओके। तो डेंसिटी यहाँ पर आपको क्या है 8 ग्राम है, मतलब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किस में आ गई, सीजीएस में,
साइंस में नहीं पढ़े हो क्या ये सब अभी? तो कैसे वहां पे लिखते हो सारी चीजें? तो बहुत यूज होती है वहाँ। MKS, CGS, FPS पहली चैप्टर में बहुत यूज हुआ होगा। चलो कोई नहीं। तो 8 ग्राम आपको दिया गया है डेंसिटी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। समझ में आ गया क्या करना है? टोटल वॉल्यूम में से 8 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। डेंसिटी इनटू Yes, sir. वॉल्यूम। तो पहले क्यों नहीं बोल रही थी कि फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है? भूल गई थी क्या? Yes, sir. चलो थोड़ा बहुत ये सारे कॉन्सेप्ट मत भूला करो। सब सब चाहे भूल जाओ, अपना नाम चाहे भूल जाओ, पर ये वाली चीजें ना भूला करो। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। समझे अनंश? किसने आंसर दिया? क्षितिज ने या अनंश ने? सर मैंने अनंश। हाँ, तो अनंश इन इन चीजों का ध्यान रखा करो कि सीजीएस को सीएमएस ना बना दो, या एफपीएस को कुछ और ना बना दो। सीजीएस को सीजीएस में रहने दो, एमकेएस को एमकेएस में रहने दो। और एमकेएस में बेसिकली क्या है? मीटर किलोग्राम। तो आप वॉल्यूम का यूज करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और उसका मास का यूज करोगे तो किलोग्राम आ जाएगा, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। यस सर। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखो। चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Again, a very simple question in front of you. So I'm talking about this. The seventh question. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. भाई साहब, एक सिलेंडर में पहले क्या भरा हुआ है? पानी। हाँ या ना? एक सिलेंडर में पहले भरा हुआ है पानी, ठीक है। Yes, sir. अब उसमें ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ब्लू कलर वाला, ये क्या कर दिया गया है? इसको अंदर पोर कर दिया गया, भर दिया गया, डाल दिया गया है। तो इसमें पानी कितना बचा? तो क्या करना है? टोटल सिलेंडर के एरिया में से ये जो आपको सॉलिड दिया गया, इसका एरिया घटा दिया जाए, तो हमें वाटर का एरिया पता चल जाएगा। यस? कोई कंफ्यूजन? यस सर। जिसको हो कंफ्यूजन वो पूछे, शांत ना रहा करे कि सर हमको नहीं समझ में आया, बताइए। Sir, area या volume? सॉरी, वॉल्यूम। ठीक है, यानी टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम घटा देंगे हम? कौन का? कौन का नहीं, जो ये सॉलिड दिख रहा है वो कौन थोड़ी है। तुमको कौन दिख रहा है क्या? कौन के नीचे स्फेयर भी है मैडम, लट्टू है ये, Yes, लट्टू। sir. लट्टू टाइप। ओके। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या करना है? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या करना है? इसका वॉल्यूम घटा देंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए सब कुछ गिवन है? यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू तो शायद सबको ही पता होगी, एंड आर की वैल्यू सबको गिवन है। रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ओके। क्या है? यस। सिलेंडर की कितनी है रेडियस? 60 सेंटीमीटर गिवन है। 60 देखो लास्ट में centimeter. आर गिवन है, एच कितना गिवन है? एच 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 एच। One 180 centimeter. डायग्राम देख के मत देखो, पहले वहां बताओ क्वेश्चन में तुमने कहाँ से ढूंढा? लास्ट में गिवन है ना 180 सेंटीमीटर। Sir, last में. Last में. यस। तो यस सर। हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। क्या सिलेंडर का एरिया आसानी से निकलेगा? यस सर। Yes, ओके, sir. आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कहाँ पर? देखो Yes, sir. अब किसका वॉल्यूम निकालना है? अब वॉल्यूम निकालना है जो हमारे पास सॉलिड है। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? कोन प्लस हेमिस्फेयर। यस। सर। कोन कोन का वॉल्यूम क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Yes, sir. 1/3 यस सर। गिवन, 1/3 और पाई, और बचा क्या? सिर्फ आर और एच। आर की वैल्यू कितनी? 60 centimeter. वेरी गुड। हाइट ऑफ द कोन गिवन है कितनी? 120, यानी ये भी 120 गिवन। centimeter. अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर के लिए रेडियस आप निकाल ही लोगे, कितनी हो जाएगी? 60, Six, यानी कितना हो जाएगा? 2/3 60. पाई आर क्यूब। यप। Hmm. यस सवाल हो सर। गया? हो गया ना सवाल, कि कुछ भी बचा है अभी? No, sir. गुड। अगेन सॉल्व दिस विद योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो,
A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above inside measurement and pi is equal to 3.14. आंसर आपको पहले दे दिया गया, ये चेक करना यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है? यस Yes, sir. अब क्या कह रहा है? Yes, sir. स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है? सिलेंड्रिकल नेक की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो ध्यान रखना पूरे का 2 सेंटीमीटर नहीं है, किसकी बात चल रही है? सिलेंड्रिकल नेक की। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो वो बोल रहा है क्या, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप क्या निकाल लोगे? उसकी रेडियस 8.5 डिवाइड बाय 2 यानी 4.25। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, भाई कितना वाटर आएगा? दोनों के वॉल्यूम के बराबर, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या हुआ? स्फेरिकल का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया, रेडियस भी गिवन, हाइट भी गिवन, रेडियस ऑफ स्फेयर भी गिवन। कुछ कठिन है क्या? No, sir. खत्म? No, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. आगे बढ़े? No, sir. यार तो Yes, बहुत sir. जल्दी हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? कन्वर्जन्स ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है? क्या कर रखा है कि जैसे कहते नहीं है कि जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, तो उनको मार मार के सुधार देते हैं, वैसे ही कुछ है। मार मार के एक सॉलिड को क्या कर देंगे? दूसरे शेप में डाल देंगे। तो क्या उनका वॉल्यूम बदल जाएगा क्या? क्यों? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, No. किसी की कोई कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है या जूस पीने जा रहा है, वो चाहे मान लो 200 ml आया है, तुम चाहे उसको उसमें ग्लास में डाल के पियो यानी शेप में, या बाउल में डाल के पियो, या जमीन में फैला के पियो, जैसे पी पाते हो, क्या वो 200 ml से कम या ज्यादा हो जाएगा? No, sir. तो मतलब यहाँ पर No, एक sir. चीज है, एक गजब चीज, जब आप कन्वर्ट करोगे ना, अगर कहीं लॉस नहीं हुआ है, तो सीधे सीधे क्या करना है? दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वल कर दो, यानी दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख दो, काम खत्म। जैसे क्या करेगा? कभी सिलेंडर को ठोक पीट के क्या बना देगा? कोन बना देगा। अरे भाई साहब, जितना आयरन पहले था उतना आयरन अब भी है या ना? यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, हाँ यही रहेगा, मतलब जितने भी होंगे सब ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पे देखो, देखते हैं एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल की बात करें। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ओके ओके, ये रहा आपके सामने डायग्राम। क्या कह रहा है? अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, radius 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. मतलब पहले एक अच्छा खासा कोन था, उसको गोल मोल कर दिया, ठीक? तो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। क्या सिंपल सा मैं ये बोलूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? Yes, यस। sir. Yes, sir. कोई और इसमें कॉन्सेप्ट है क्या? Yes, sir. 4/3 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर गिवन एच गिवन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। खत्म, आर की वैल्यू निकालनी है। सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल, आर की वैल्यू निकल आएगी या नहीं? क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? अरे No, हाँ या sir. ना? आगे बढ़े, No, sir. आगे Yes, बढ़े। sir. यस सर कौन कह रहा? बताओ, Yes, मैं sir. सॉल्व करना। अच्छा ठीक ठीक ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखो फिर वही खुराफात। क्या कह रहा है? Shelby's house has a overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump. Sump means underground tank होता है, ठीक है? Which is in the shape of the cuboid. The sump has dimension 1.57 meter into 1.44 meter into 95 centimeter. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump, which had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. Okay. इन्होंने देखो क्या किया है। एक इनके पास ओवरहेड टैंक है और एक अंडरग्राउंड टैंक है। कितने टैंक है? 2 टैंक। ठीक है। जो ओवरहेड टैंक है वो कैसा है? सिलेंडर टाइप का है, और जो नीचे वाला है वो क्यूबॉइड का है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ये आसान सी चीज। अब देखते हैं फाइंड द हाइट। अब क्या बोल रहा है? उसमें डायमेंशन भी दे रखा है नीचे वाले का, है ना। अब बात करते हैं, द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है 95 सेंटीमीटर। क्या दोनों के वॉल्यूम को निकाला जा सकता है? Yes, sir. ओके। Yes, एक sir. चीज पता चल जाएगी, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, कंपेयर कर लेंगे ना, जो ज्यादा, जब वॉल्यूम ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसकी कैपेसिटी कम। यप, पहली चीज Yes, ये sir. कर लोगे। अब कह रहा है find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full। अच्छा एक बात बताओ, यहां से देखने में क्या लग रहा है, किसका ज्यादा होगा? आपको क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का ज्यादा लग रहा है देखने में, है ना। अब क्या क्या रहा है ये? Yes, sir. कह रहे हैं कि भाई वाटर कितनी वाटर की हाइट बचेगी जब हम सारा ओवरहेड में पानी भर देंगे। तो क्या करोगे भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में किसका वॉल्यूम घटा दोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। तो हमें रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ Cylinder. वाटर पता चल जाएगा। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द वाटर पता चल जाएगा। Yes, sir. अब उसमें से रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द वाटर में क्या Yes, क्या हमें पता है? sir. लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं, ब्रेथ पता है, और हाइट नहीं पता है। यानी L इंटू बी जो कि हमें पता है, यानी 1.57 इंटू 1.44 इंटू एच इज इक्वल टू रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हाइट आ जाएगी अपने आप रिमेनिंग वाटर की। Yes, sir. खत्म, Yes, sir. सवाल खत्म। किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन? sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 10। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. लियो भाई, एक कॉपर रॉड है, डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर। अब उसको क्या किया गया? ठोक पीट के क्या बना दिया गया? 18 मीटर लेंथ का यूनिफॉर्म थिकनेस का एक वायर बना दिया गया। अरे भाई रेडियस पूछी गई है। ये बताओ जरा कौन से चैप्टर से, थोड़ा थोड़ा साइंस के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है हल्का हल्का? Sir, electricity. क्या होता है रेडियस घटती है तो? Sir, resistance बढ़ता है. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है आर बढ़ाने पे? Sir, बढ़ता है. R और बढ़ाने पे घटता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. हाँ, तो बढ़ता कैसे बोल दिया था? आर सर मुझे बढ़ाओ घटता तो सुनाई रेजिस्टेंस पड़ा. घटेगा, ए और लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो चलो फिर हम निकालते हैं उस हिसाब से। एक सबसे जो कठिन सवाल उसमें यही बनता है कि दोनों का वो निकालो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है।
तो फिर लेंथ में कितना डिफरेंस आया होगा और एरिया में उनके रेशियो को करते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर वही चीज है, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। करना क्या है, पहले वाले डायमीटर आपको 1 सेंटीमीटर Yes. गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से आर भी पता है एच भी पता है। दूसरे वाले के लिए आपको पता है इक्वालिटी में पाई आर नहीं पता है इंटू 18 मीटर कर देंगे। यहाँ ध्यान रखना कन्वर्जन क्या है, सेंटीमीटर और मीटर है, तो ध्यान से करना। समझ में आ गया? Yes, sir. ऐसा ना करना सेंटीमीटर वाले को मीटर के बराबर कर दिया, ठीक। इस 8 सेंटीमीटर Yes, को या sir. तो मीटर में कन्वर्ट करना, इस या तो 18 मीटर को किस में कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई Centimeter. करके। हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आसान सवाल। Yes. चलो Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 11। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? Take pi is equal to 22/7. देखो ये आपका टैंक है। अरे भाई टैंक का वॉल्यूम निकाल लोगे, हाँ या ना? Yes, sir. क्या Yes, आएगा sir. 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है आपका, आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है आपका 3/2। अब देखो 1.5. अब क्या कह रहा है, हाफ टैंक कब खाली हो जाए, यानी उसका वॉल्यूम हाफ। यस, Yes, sir. यानी इसके Yes, वॉल्यूम sir. जो भी आएगा उसका भी हाफ कर दो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का भी हाफ कर दो। अब कह रहा है कि भाई साहब जब 25/7 लीटर्स, अब यहां पर एक मजेदार चीज है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी पड़ेगी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा। हाउ मच मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। Yes, sir. वैसे मैं बता दे रहा हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर नोट कर लो और सर्च भी कर लेना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। Yes, sir. अब जब लीटर में कन्वर्ट हो गया तो हमको पता है जब 25/7 लीटर पर सेकेंड जाता है तो जितना लीटर पानी आएगा उतना टाइम लेगा, खत्म। तो यहाँ पर दो Yes, sir. इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप क्या, हाफ करना है वॉल्यूम का क्योंकि हाफ की बात कर रहा है। दूसरा मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। लोग अक्सर इसमें गलती कहाँ करते हैं कि वो डायरेक्टली हाफ वॉल्यूम को ही 25/7 से डिवाइड कर देंगे और कह देंगे कि इतना टाइम आया। नहीं भाई, क्या करना है, क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. ओके, तो ये हुए एग्जांपल। नेक्स्ट अब शायद 8 या 9 क्वेश्चन और बचे होंगे आपके एक्सरसाइज के, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टर्म पे खत्म हो जाए और दिवाली से पहले एक आपको सैटरडे को छोटा सा टेस्ट हो जाए और फिर आप अपना आराम से 3-4 दिन की दिवाली बनाइए। या फिर टेस्ट नहीं भी होगा तो फिर नेक्स्ट टर्म पे टेस्ट हो जाएगा। फ्राइडे तक क्लास रहेगी ना आपकी, सैटरडे को दिवाली है शायद, Yes, sir. तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन तो ऑफ रहेगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, जिसमें से एक संडे ऑलरेडी है। तो ठीक है, फिर मजे Yes. करना, देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करूंगा कि कल ही सब खत्म हो जाए, कोशिश करूंगा जिससे बहुत आगे तक ना जाए, ओके। Yes, sir. काम क्या करोगे, जितने क्वेश्चन है फटाफट लगा देना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज्यादा लगेगा सारे क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। Okay, sir. तो लगा डालना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना, ओके। मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ।